Hello everyone and I welcome you all on Career Glow and Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. I know कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ क्योंकि आज मेरा भी एग्ज़ाम था। तो मैं सबसे पहले तो आपको नॉर्म्स बता देती हूँ और वो ये नॉर्म्स है कि भाई इयरिंग्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जैसे कि मैंने देखा जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो इयरिंग्स को उतार रहे थे और अगर हाफ स्लीव्स है तो स्लीव्स को फोल्ड करवा के वो टेप लगा रहे थे उस पर। एंड लिटरली आप हाफ स्लीव्स पहन के जाना, क्योंकि जो टेप लगी हुई है ना वो बहुत ज़्यादा आपको सफोकेटिंग लगेगी आपको, लेकिन आप उतार नहीं सकते। शूज़ वहाँ पे अलाउड नहीं है। एक लड़के का तो शूज़ जो है वो उतरवा दिया था, तो इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा हल्के कपड़े पहनने हैं। मैंने स्कार्फ वियर किया था लेकिन आपका स्कार्फ जो है वो भी साइड में रख दिया जाएगा। बनाना क्लिप्स भी बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो मैं लिख देती हूँ अगर जो कोई भी वीडियो देख रहा है तो बनाना क्लिप जो है वो बिल्कुल अलाउड नहीं है। रबर बैंड आप यूज़ कर सकते हो और अगर आपने नोज पिन पहनी है तो वो टेप लगा देंगे, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है सेंटर पे जाके कुछ वो बोलें कि आप इसको उतार दो, तो आप घर से ही ये सब चीज़ें क्लियर करके जाओ। कोई क्लिप्स अलाउड नहीं है, पता नहीं बाद में मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक बॉक्स में रख देते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। एंड बाकी तो बस यही चीज़ है कि आपको मतलब जूते आप मत पहनो, बहुत ही लाइट जो भी आपके स्लिपर्स हैं आप उसमें चले जाओ। हाफ स्लीव्स होना चाहिए, कोई ईयरिंग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आप थोड़ा सा मतलब ऐसा हो सकता है कि इयरिंग्स उतारने के चक्कर में लेट भी हो सकते हैं, तो उस चीज़ का खास ध्यान रखना है। और शर्ट्स वगैरह नहीं, आप बस एक टी शर्ट अगर आपके पास है तो आप वो पहन लो, और लोअर जो है वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ इंग्लिश की हम बात करने वाले हैं। आपको यहाँ पर हम इंग्लिश की बात करने वाले कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और पैराग्राफ के बारे में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि पैराग्राफ कहाँ से आया था। तो सबसे पहले तो ये सिंटिलिएटिंग, ये इसका सिनोनिम पूछा हुआ था। सिंटिलेटिंग का एक्चुअली नॉट सिनोनिम पूछा नहीं हुआ था, हुआ ये था कि एक सेंटेंस दिया हुआ था कि जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो उस चीज़ के लिए आप ये बताओ कि इसके लिए क्या वो हो सकता है, क्या बोलते हैं इसके लिए, क्या अच्छा इसका सिनोनिम हो सकता है। तो सिंटिलिएटिंग का जो सिनोनिम है वो है यहाँ पर में से वहाँ पर बहुत सारे थे, लेकिन एक्सहिलरेटिंग आपका ये वाला जो है ये सिनोनिम है। तो आप देख लो, सारी चीज़ें देख के जाओ। एडजेक्टिव से नंबरस क्वेश्चंस पूछे गए थे, अभी मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी, बट एडजेक्टिव से नंबरस क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड ये सिंटिलेटिंग तो आया था। आई डोंट नो कि नेक्स्ट पेपर में या आगे वाले पेपर में रिपीट होगा या नहीं होगा, बट इन केस अगर रिपीट होता है तो आपको ये पढ़ लेना चाहिए। आप इसके सारे सिनोनिम जो हैं वो आप देख कर जाओ। इसके अलावा ये एक प्रोवर्ब आया था, आप कह ले ईडियम आया था, प्रोवर्ब आया था कि एंटी वेसल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा नॉइस करती हैं। इसके ऊपर ये ईडियम साफ साफ पूछा हुआ था, इसमें नंबरस ऑप्शंस थे। सो उसमें लिखा है दोज विद द लीस्ट नॉलेज, यानी कि वही है ना कि इंसान को नॉलेज ज़्यादा है नहीं लेकिन वो बोलना ज़्यादा चाहता है, या लीस्ट टैलेंट है, लीस्ट नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट और सबसे ज़्यादा स्पीक करता है, सबसे ज़्यादा बोलता है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये इंग्लिश के कुछ, ये एक प्रोवर्ब था और ये यहाँ से एक सेंटेंस में आपको वो देखना था, इसका नियरेस्ट जो सिनोनिम है आपको वो ढूंढना था। इसके अलावा ऑफिशियल, देखो ऑफिशियल की वो आई थी कि आपको इसका वो बताना है, जो स्पेलिंग एरर होता है ना, यानी कि स्पेलिंग आपको छांटनी है कि कौन सी सही है। तो ऑफिशियल की मतलब इन्होंने किस तरीके से दिया हुआ था ना, कभी ई लगा करके दे रहे हैं या डबल सी लगा करके दे रहे हैं, तो इस तरीके से ये है ऑफिशियल की जो स्पेलिंग है ये है। तो स्पेलिंग एरर पूछा हुआ था, हालांकि पहले क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन ये था वहाँ पे कि मतलब एक सेंटेंस दिया था उसमें ऑफिशियल वर्ड आ रहा था, तो वहाँ पे स्पेलिंग गलत थी, तो सही स्पेलिंग क्या होगी वो आपने चूज़ करनी थी। नेसेसरी के लिए भी सही यही बात है कि नेसेसरी की भी आपको स्पेलिंग चूज़ करने के लिए बोली हुई थी। किसी किसी में डबल सी आ रहा था और किसी में डबल वाई या कुछ इस तरह का दे रखा था, तो आपको ऑफिशियल, नेसेसरी, ऐसी छोटी छोटी स्पेलिंग्स आपको देख करके चले जाओ। और एडजेक्टिव तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे तो लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि पूरा जो पेपर है वो एडजेक्टिव एंड आर्टिकल से ही भरा हुआ है, मतलब उसी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पे पूछे गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी अभी कुछ चीज़ें भी याद आ रही है। माइंड के बारे में मैं आपको बताऊँगी। अब यहाँ पे लिखा है, एक और चीज़ आई थी यहाँ पे, दैट इज़ कि इसमें ना यहाँ पे क्वेश्चन था कि जिसका ग्रीडी माइंड होता है मनी के लिए, यानी कि पैसों के लिए जिसका बहुत ज़्यादा ग्रीडी माइंड होता है उसे क्या कहते हैं। वन वर्ड जो आपको OWS आप कहते हैं ना, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आप कहते हो, तो
ये अवाइरिशियस या अवाइरिशियस जो है वो एक वर्ड है जो किसके लिए आता है, समवन हु इज़ ग्रीडी और ग्रास्पिंग कंसर्न विद गेनिंग वेल्थ, तो जिसको बहुत ज़्यादा वेल्थ जो है चाहिए होती है, तो ये भी एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन काइंड ऑफ आप कह सकते हो वो आ रखा था। गेरुलस ऐसे नहीं आया था, मुझे याद रह गया, ये किसी का सिनोनिम टाइप में पूछा गया था कि जो बड़ा बातूनी है, या फिर एक क्वेश्चन था उनमें से कौन सा होगा, तो एक गेरुलस भी था, सरकमवेंट भी था, ये वाला भी आ रखा था। तो आप इसके ना मीनिंग्स को पढ़ के चले जाओ, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा गेरुलस का मतलब क्या है, सर्कमवेंट का मतलब क्या है, तो एक बार आप इनको देख के चले जाओ। गेरुलस का मतलब होता है जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करे, यानी कि इसको एक और चीज़ भी कहते हैं ट्रिवियल टॉकिंग, एक और कहते हैं ट्रिवियल टॉकिंग, यानी कि वही बातूनी, बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सी बात करना, जैसा कोई सर पैर नहीं है, मतलब वही बातूनी है, बहुत ज़्यादा गपशप करने वाला है, तो आप वैसा कह सकते हो। एंड देन वी हैव सर्कमवेंट। सर्कमवेंट मतलब टू फाइंड अ क्लेवर वे ऑफ अवॉइडिंग अ डिफिकल्ट और रूल, मतलब वही चीज़ है कि घुमा घुमा के बात को कहना, या फिर मतलब सर्कमवेंट मतलब सर्कल होता है ना, घुमा घुमा के चीज़ों को करना, तो ऐसा यहाँ पर आ रखा था। अच्छा, माइन एक क्या है, माइन इज़ अ पोजेसिव प्रनाउन, राइट। अगर आपने प्रनाउन के केसेस पढ़े होंगे तो माइन इज़ अ पोजेसिव प्रनाउन, तो यहाँ से क्वेश्चन आ रखा था माइन के बाद विच इज़ अ विच इज़ बेसिकली अ पोजेसिव प्रनाउन, उसके पीछे दे रखा था आपको नाउन। तो कभी भी ना पॉजेसिव प्रोनाउन जब भी आप यूज़ करो उसके पीछे नाउन नहीं लगाओगे, नाउन तभी आएगा जब उसके पहले आपको एडजेक्टिव दे रखा हो, या एडजेक्टिव हो या कोई आर्टिकल हो, मतलब अगर वो नाउन फ्रेज है तो वही चीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि माइन दे रखा था, आप इसका जो प्रॉपर्टी है वही पढ़ना कि ये किसी के साथ नहीं लगेगा, ये सबसे लास्ट में लगेगा, मतलब माइन जो है वो सबसे लास्ट में लगेगा। और इससे पहले आप ये चीज़ देख लेना कि मतलब इसके बाद कोई नाउन वगैरह ऐसा सच कुछ यूज़ ना हो, तो ये एक प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था। और दूसरा एक जॉय के ऊपर आया था, तो जॉय के ऊपर ये था कि ना लार्ज जॉय लिखा हुआ था। देखो कभी भी जो जॉय होगी ना, या तो वो ग्रेट होगी, बहुत ज़्यादा आपको हैप्पीनेस देने वाली होगी, जैसे यहाँ लिखा है अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, तो ये लार्ज जॉय जैसा कुछ नहीं है, तो ये तो बेकार, आप कुछ भी ऐसे ही लगा रहे हो, मतलब तो ये वो वाली बात हो जाएगी। गैरुलस के बारे में मैंने यहाँ पे सारा चीज़ें लिख दिया है कि गेरोलस जो है, लिख दिया इन द सेंस कि ढूंढ के लगा दिया है कि गेरोलस जो है वो बड़ा ज़्यादा बातूनी होता है, चाटी होता है, ठीक, गैप भी होता है, लोकेशियस होता है, तो ऐसा आप यहाँ पे देख लेना। इसके बाद आता है प्रिसाइज। प्रिसाइज वर्ड भी यूज़ किया गया है, एक्चुअली एक सेंटेंस दिया था, उसमें कहा गया था कि तुम जो बात कर रहे हो वो थोड़ी बढ़ा चढ़ा के कर रहे हो, इसको थोड़ा स्पेसिफिक हो जाओ, तो स्पेसिफिक वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, यानी कि ये, और आपको इसका सिनोनिम ढूंढना था, तो इसका सिनोनिम वहाँ पर प्रिसाइज था, तो एक हो गया स्पेसिफिक, एक हो गया प्रिसाइज। अगर वहाँ पर ब्रीफ जैसा वर्ड भी मिल जाए ना, तो आप उस पर भी टिक करके आ सकते हो, इनकेस अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो। राइट नाउ एक क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दैट इज़ एक सेंटेंस दे रखा था, उसमें आया था स्मोकिंग के बारे में, कुछ एक सेंटेंस था उसमें स्मोकिंग के बारे में आया था कि वो बिग स्मोकर है, वो बिग स्मोकर है, या फिर वो लार्ज स्मोकर, ऐसा कुछ था, या फिर वो सीरियल स्मोकर है, या फिर वो हेवी स्मोकर है। राइट, तो हेवी इसका आंसर होगा, हेवी स्मोकर, दोज हु स्मोक बहुत ज़्यादा, मतलब 25 या उतना या फिर उससे ज़्यादा सिगरेट्स जो है वो, मोर सिगरेट जो है वो पिए एक दिन में, तो ये वाला जो है आ रखा था, ये क्वेश्चन आ रखा था कि कैसा स्मोकर होगा। सीरियल स्मोकर होगा, हो सकता है कि कुछ बच्चे सीरियल स्मोकर पे टिक कर दें चेन की वजह से, चेन स्मोकर इस वजह से, अदरवाइज ये हैवी स्मोकर की कैटेगरी में आ जाएगा। देन वी हैव पैराग्राफ बेस्ड ऑन नोबेल प्राइज़, जो कि बहुत बहुत ईजी था, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, एक क्वेश्चन होगा, सॉरी एक पैराग्राफ होगा जो आपको आराम से नंबर दिला देगा, और वो नोबेल प्राइज़ वाला था, आपके उसमें भी एक पैराग्राफ ऐसा ज़रूर आएगा जो आपको नंबर दिलाएगा। राइट, इसके अंदर कोई टोन वगैरह, हाँ एक टोन ये पूछी हुई थी इसके अंदर, टोन इसमें ये पूछी थी पैसेज की, पैसेज की टोन कैसे, टेक्निकल है या फिर पैसेज की टोन जो है बड़ा नॉलेजेबल है, इंफॉर्मेटिव है, तो किस तरह की टोन है, तो ये कुछ नोबेल प्राइज़ के बारे में था, और बहुत ईजी पैराग्राफ था, आराम से क्वेश्चन जो थे सारे मिल गए थे। नाउ वी हैव अ ईडियम या फिर एक प्रोवर्ब आप कुछ कह सकते हैं, अ ब्लैक प्लम इज़ एज स्वीट एज अ वाइट, मीनिंग मतलब वाइट प्लम, इसका मतलब क्या होता है कि एक जो ब्लैक प्लम है वो भी आपका, मतलब एक जो ब्लैक कोई स्वीट चीज़ है, कोई प्लम है, मतलब एक फ्रूट है, तो प्लम जो है वो स्वीट है, वाइट भी स्वीट है, तो इसका मतलब आप ये मत सोचो कि ब्लैक है तो खट्टा होगा या वाइट है तो खट्टा होगा, जो भी आपने ऐसे छवि बना ली है दिमाग में। अब ब्लैक प्लम इज़ एज स्वीट एज वाइट, जितना स्वीट वाइट प्लम होता है उतना ही स्वीट ब्लैक प्लम भी होता है, दैट इज़ वाई पीपल शुड नॉट बी जज बाय देयर अपीयरेंस और कलर, तो कभी भी किसी भी इंसान को, किसी भी बच्चे को जो है उसके अपीयरेंस, उसके कलर, उसके पर्सनैलिटी के बेसिस पे जज
जज नहीं करना चाहिए कि उसकी पर्सनालिटी अगर अच्छी नहीं है, पर्सनालिटी इन द सेंस कि अगर वो उसने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए तो आप उसको कुछ ऐसा वैसा कह दें कि ये तो ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है इवेड, एक ये भी आया था, एक वर्ड आया था इवेड, टैक्सेस के ऊपर था या किसी पुलिस के ऊपर था, हाँ ऐसी कुछ था इसमें। तो ये इवेड आप इसका वर्ड जो है याद कर लो। टू मैनेज टू एस्केप फ्रॉम और टू अवॉइड मीटिंग समबडी समथिंग, तो बच निकलना है ना, ताकि सामना ना करना पड़े। और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इवेड टैक्स के लिए, कि टैक्स को इवेड कर देना, इसलिए यूज़ होता है। नाउ वी हैव अलेक्जेंडर द ग्रेट। अच्छा देखो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया था ना, यहाँ से पूछा गया था कि आप अलेक्जेंडर द ग्रेट को किस तरीके से लिखोगे। आप इसको लिखने वाले हो अलेक्जेंडर द ग्रेट फुल स्टॉप, मतलब मैं ये पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं बस फुल स्टॉप लगा रही हूँ, ऐसे लिखा जाएगा। या फिर कैसे लिखा जाएगा, तो आपने ध्यान रखना है अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके बाद कॉमा आएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ पे कॉमा आ रहा है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट किस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, चलो ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद आता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसके बाद तो नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक पैराग्राफ आया था जो कि मुझे लगा कि ये पैराग्राफ ना थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, बहुत मतलब बहुत तो नहीं पर थोड़ा ट्रिकी मुझे लगा। और मैं देखते ही पढ़ते ही इसको समझ गई थी, क्योंकि मैंने बहुत सारे पैराग्राफ्स पढ़े, बहुत सारे पैराग्राफ्स किए भी हैं, एसएससी के, सीजीएल के, सारे सही होते थे, लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई। क्यों हुई मुश्किल, मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज़ तो पढ़ते ही समझ में आ गया था कि अच्छा अमेरिकन लिटरेचर से लिया गया। हालांकि क्वेश्चंस मैंने किए, क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल करे, लेकिन थोड़ा ट्रिकी था, टाइम लगा, राइट। अ डार्क ब्राउन डॉग, ये एक स्टोरी है, अमेरिकन लिटरेचर है, और यहाँ से ये पूरा स्टोरी उठाया हुआ है, और यहाँ से पैराग्राफ जो है बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन ये भी पूछा गया है कि इसका जो टोन है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का टोन कैसा है, राइट। हो सकता है ये कभी भी आए ना, मतलब ऐसा जो पैराग्राफ है वो नहीं आए, मतलब ये सेम उठ के नहीं आए। लेकिन आप सोच सकते हो कि अमेरिकन लिटरेचर से या उसकी छोटी सी स्टोरी से बाय स्टीफन क्रेन, यहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया, ये पैराग्राफ दिया गया, जो कि मैंने अभी आगे देखा। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे दिखा हुआ है। डॉग और बच्चे की कहानी है ये छोटी सी, कि डॉग जो है पहले वो घबरा रहा होता है जाने उसके पास, बच्चे के पास जाने से, फिर उनके बीच में थोड़ी हल्की हल्की दोस्ती होती है। तो कुछ इस तरह का था। ट्रॉटिंग वर्ड आया था, ट्रॉटिंग वर्ड यूज़ किया गया है इसके अंदर, क्वेश्चन भी आया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जितने भी मुझे याद हैं अभी, और जितने भी मैं लेकर आ पाई हूँ। इसके अलावा मैं आपको यही कहूँगी कि फोकस करो एडजेक्टिव के ऊपर, क्योंकि मेरे पेपर में एडजेक्टिव आया था, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ एडजेक्टिव पढ़ के चले जाओ और बाकी कुछ पढ़ो ही नहीं। तो एडजेक्टिव से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, वर्ड्स से पूछा हुआ था। अब देखो सीधी सी बात है, आप एक चीज़ ध्यान रखो कि कभी भी वर्ड्स जो है वो मोस्ट के साथ तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो दिस इज़ द कंपैरेटिव डिग्री। और मोस्ट लगता है हमेशा किसकी डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। अगर मेरे वर्ड्स अभी क्लियर नहीं है, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा एक चीज़, छोटी सी चीज़ मैं बोलूँगी, अगर द लगा है तो आप दैन का इस्तेमाल नहीं करना, मतलब द लगाए तो इसके बाद मोस्ट आएगा, और इस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ सकते हो। तो ये देख के चले जाओ, बैड, बैड, वर्स एंड वर्स्ट, कुछ इस तरह का डिग्री से क्वेश्चन पूछा गया था। अभी मुझे यही याद आ रहा है। पैराजंबल से, पैराजंबल मुझे इजी लगे, जिसको हम PQRS या ABCD आप जो भी कह लो वो सब कहते हो, तो PQRS ठीक थे। ओवरऑल पेपर वाज नाइस, ओवरऑल पेपर मुझे अच्छा लगा। आर्टिकल से बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि ही केम, मतलब वो कहीं से आया एंड ही फाउंड अ बैग, तो ही फाउंड अ बैग, तो अ बैग होना चाहिए। और द से रिलेटेड, मतलब आर्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे। द हमेशा स्पेसिफिक केस के लिए लगता है ना, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हुए थे, तो स्पेसिफिक केस के लिए या इन चीज़ों के लिए लगता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। नहीं भी आया तो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। बाकी कोई भी कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, और इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चों का जो है समय बर्बाद हुआ था इस टाइम पे, क्योंकि वो आपको अंदर आने नहीं देते ऑब्वियसली, वो आपको कहते हैं। और आईडी ज़रूर लेके जानी है आपको, अपना एडमिट कार्ड रखना है, राइट। एडमिट कार्ड के 2 पेजेस वो आपको वापस दे देंगे, यानी कि आपको वो जो भरना होता है ना, कोविड वाला जो पेज होता है वो आपको भरना है, सेल्फ डिक्लेरेशन वाला जो पेज है वो आपको भरना है, वो आपको वो दे देंगे, ठीक है। स्टेपल करके लेके जाना, सिंपल सी चीज़ है, स्टेपल करके लेके जाना। वो पेज आप वो एक पेज आपको वापस मिल जाएगा, बाकी दोनों पेज जो हैं वो आपको अपने साथ आप वापस घर ले आओगे, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए वो
पेज रखा हुआ है। एक चीज़ और हाँ, एक चीज़ और है कि 2 बार बायोमेट्रिक हो रहे थे। पहला जब आप जाओगे तब बायोमेट्रिक होगा और जब आप बाहर निकलोगे तो भी बायोमेट्रिक होगा, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखती है। बाकी इसमें मैंने सिर्फ इंग्लिश कवर किया है, इसके अंदर कोई रीजनिंग वगैरह मैंने कवर नहीं की है और ना ही मैंने हिंदी वगैरह कुछ कवर किया है। बट हिंदी भी ठीक थी, तो आप पढ़ लेना इसको। अगर आपका किसी का भी पेपर है तो आप उसको बता सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, या फिर अगर आप ढूंढ रहे हो आज का पेपर कैसा गया या एक पर्टिकुलर शिफ्ट का पेपर कैसा गया और आगे आने वाली शिफ्ट का पेपर कैसा जाता है, वो भी आप किसी को बता सकते हो अगर कोई देने जा रहा है तो। सो आज के लिए इतना ही करियर ग्लो की तरफ से। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। ऑल द वेरी बेस्ट।